नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके एवरेज पार्ट सेकंड। ये पार्ट वही देखेंगे जो भैया जिन्होंने पहला पार्ट देख लिया था, क्योंकि तभी आपके समझ में आने वाला है। तो इससे पहले वाला पार्ट जरूर देख के आना, तभी आपको आज वाले पार्ट समझ में आएंगे। तो भैया बिना किसी तरह की शुरुआत कर देगा, लास्ट तक देखना, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, आप ही का भला होगा इससे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है, 55, 45, 42, 32, 36 का एवरेज क्या होगा। देखो मैंने आपको बेसिक भी बताया था, सबको ऐड करके डिवाइड लगा दो नंबर ऑफ सम का, कितने नंबर्स हैं आपके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने समझाया था कि हमें किस तरीके से करना है, हमारी अप्रोच दूसरे से क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मैंने आपको इतना समझाया था प्यारे बालक बालिकाओं कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, बोले सर 32, और सबसे बड़ा नंबर 55, यानी जो एवरेज होगा वो 32 से बड़ा होगा और 55 से छोटा होगा। ये बात आपको एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई इनमें से ना, ये जो नंबर जितने भी गिवन हो ना, उनमें से एक नंबर तो ऐसा जरूर लो जिसको अपन ओवरऑल एवरेज मान के चलते हैं, इससे आपका डेविएशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, एक कैलकुलेशन तो बचे ना हमारी। तो भाई साहब अपन क्या करते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, अपन एक काम करते हैं, नंबर्स को लिख लेते हैं। कौन कौन है बोले साहब 55, फिर कौन है भैया 45, फिर कौन है भैया 42, फिर कौन है 32, फिर कौन है भाई साहब 36। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मैंने काम किया भैया, मैंने एवरेज मान लिया किसको, 42 को। क्यों माना, क्योंकि भाई साहब एक डेविएशन तो बच जाए मेरा, जो आपका मन करे वो मान लेना, ठीक है। अब अपने को क्या लेना है, डेविएशन लेना है। भैया बताओ 55 से 42 जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है, बोले सर ये डिफरेंस आ रहा है प्लस का 13। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। 45 से 42 कितने का डेविएशन आ रहा है, सब प्लस का 3 का आ रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, और यहाँ तो डेविएशन आ ही नहीं रहा। मैंने कहा ये सबसे बढ़िया हो गया, इसलिए तो अपन ने किया था। और यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, -10 का। मैंने कहा एकदम बढ़िया, और यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है सर, -6 का। अब अपने को क्या करना है, हमें अब डेविएशन को कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज्यादा आया कौन सा कम आया, ठीक है। चलिए साहब, यहाँ डेविएशन कितना हो गया, प्लस का 16, और यहाँ कितना हो रहा है सर, माइनस का 16, माइनस का 10, माइनस का 6, यानी माइनस का 16, यानी ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया, 0। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ भैया चिल्ला के जो हमने एवरेज लिया था 42 इज द करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। ध्यान से सुनना, देखो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, देखो 10 है, इधर एक 20 है, ठीक है। इसका एवरेज कितना आ गया सर, 15 आ गया। कहने का मतलब क्या है, डेविएशन देखना, यहाँ डेविएशन कितना है बोले सर, इधर कितना है -5, इधर कितना है +5। जहां डेविएशन 0 होता है उसी तो अपन एवरेज बोलते हैं ना भाई। तो एवरेज कितना आ गया अपना 42। बात क्लियर है कि नहीं, बोले साहब एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का एवरेज क्या, यानी फर्स्ट आपके पास नंबर से 100, उनका पूछ रहा भैया इनका एवरेज क्या है। देखो साहब सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछ रहा है ना फर्स्ट आपके 100 नंबर्स, तो आपको मुझे सिर्फ एक चीज़ समझानी पड़ेगी। आपके एक के बाद क्या आएगा, दो के बाद तीन के बाद 4, यानी लगातार होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। एपी बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है। हम क्या बोल सकते हैं भैया, अगर हमको आपको याद है वो चीज़ें कौन सी वाली, जब मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि भैया जब भी एपी बन रही हो तो फर्स्ट लास्ट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, हमारा एवरेज आ जाता है। तो भैया पहला नंबर कौन सा होगा, बोले सर 1 होगा, ठीक है। और लास्ट का नंबर कौन सा होगा सर, 100 होगा, यानी कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा आप लोग सर 101 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आप लोग से, इधर हो जाएगा 50.5। मैंने कहा हाँ या ना, बोले सर एकदम हाँ, बोले ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि 8, 10, 12, 14, 16, 18 का एवरेज क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या इसका एवरेज। अब आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो भैया, इसको क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हो और डिवाइडिंग के नंबर्स का कर सकते हो। मैंने कहा पहली बात क्लियर। फिर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट कर सकते हो। मैंने कहा एकदम बढ़िया, डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। फिर आप क्या कर सकते हो भैया, एपी बन रही है तो एपी वाला सिस्टम लगा सकते हो। बोले सर एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो भैया इन क्वेश्चंस को आप कितने सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कौन सा मेथड आपके लिए दी बेस्ट रहने वाला है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। रीजन क्या है, जहां सबसे कम टाइम लगे वो अपने लिए मेथड एकदम बढ़िया है, हाँ या ना, बोले सर एकदम बढ़िया। तो भैया आप खुद से बताओ ना कौन सा वाला मेथड सबसे बढ़िया है। अपन सारे तरीकों से कर सकते हैं भैया, हम एक और तरीका लगा सकते हैं, कौन सा, बोले सर हम लगा सकते हैं डेविएशन वाला। इसमें से किसी एक को एवरेज मान लो, फिर डेविएशन निकाल लो, वो उससे भी हो जाएगा। भाई एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चलो साहब 8 and 18, बोले सर एकदम बढ़िया। कितना हो गया भैया, आप बोलोगे सर 18 + 8,
डिवाइड बाई क्या कर दिया 2, फर्स्ट एंड लास्ट कर देते हैं, बोले सर बिल्कुल कर दो, यानी कितना आ गया, आप इधर भी कर सकते हो 9 प्लस का कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा आपका 13। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब अब याद करो, अब याद करो उस कहानी, उस किस्से को, जब मैंने आपको कहा था कि भैया एपी बन रही है, आप बोलोगे सर बन रही है, फिर क्या करते हैं भाई साहब, जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका एवरेज होता है। इधर कितने नंबर है टोटल 6, यानी 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या आएगा 12 और 14 के बीच में 13। मैंने कहा ये लो साहब, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये लो आंसर आपके सामने आ गया कितना 12, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोले सर एकदम समझ गए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा ये लो साहब आ जाओ, 1 से लेके 1001 तक की ऑड नंबर्स का एवरेज पूछ रहा है। देखो दो चीजें बनती हैं, एक होता है तक की और एक होता है बीच की। जब भी बोलते ना यहां से लेके यहां तक की, तब आपको जो नंबर्स है ना उनको भी क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन जब आपको बोलते हैं कि इनके और इसके बीच की, तब हमें उन दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ता है, एक्सक्लूड करना पड़ता है, आसमान की ऊंचाइयों में भेजना पड़ता है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, बोले सर कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अच्छा पहली ऑड नंबर कौन सी होती है, 1 होती है। लास्ट कौन सी होती है, बोले सर लास्ट तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू कौन सी है सर, 1001। क्या हमें इन दोनों नंबर को इंक्लूड करना है, वो डिसाइड कौन करेगा, ये तक। बोले सर बिल्कुल करना है। तो भैया क्या हो गया मुझे बताना, अगर ये सारी की सारी ऑड नंबर से तो लगातार आएंगी, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, बोले सर बिल्कुल बनेगी, यानी लगातार आपकी बनती जा रही है। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा भैया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा 1002 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना आ जाएगा 501 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चंस है ना मैंने नहीं बनाए, आप उठा के देखना, आपके प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को भरपूर मिल जाएंगे, आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, 1 3 5 7 9 11 13 का एवरेज क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम कितने सारे तरीकों से कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे निपटाओ। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सबको ऐड कर सकते हो, डिवाइड बाय नंबर्स कर सकते हो, कितने नंबर्स हैं। दूसरा क्या कर सकते हो भैया, आप डेविएशन ले सकते हो, किसी का भी एक एवरेज मान लो और उससे कंपैरिजन कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट कर सकते हो, बोले सर एकदम कर सकते हैं। चौथा क्या कर सकते हो भाई साहब, आप चौथा कर सकते हो, क्या एपी बन रही है सर, बिल्कुल बन रही है, तो बीच वाला नंबर आपका आंसर आ जाएगा भैया, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इधर 3 इधर 3, यानी बीच में कितना आ जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। बोले बात सही है। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ मैंने और पढ़ाई थी आपको, सर कौन सी, मैंने आपको बताया था प्यारे बालक बालिकाओं, अगर आपका कोई भी नंबर ऑड नंबर या इवन नंबर है, पहला ऑड नंबर या पहला इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है और लगातार चल रहा है, अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो भैया उसका एवरेज क्या होता है, जितने वो नंबर्स होते हैं, तो आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, सब कुछ तो मैंने आपको पढ़ा दिया। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ हो, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको ग्रहण करो और तमीज़ के साथ ग्रहण करो, आपका बेड़ा पार है। ये मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ, आपको देख लेना उठा के, ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपको। आ जाओ साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से लेके 10 तक की नंबर्स का एवरेज क्या, क्या 1 से लेकर 10 तक की जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का एवरेज क्या होगा। ये लो साहब कैसे निकालेंगे, तो सर हमें याद है, मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई कितना, बोले 6। मैंने कहा रखो वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है सर 10 है, यानी 10 + 1 कितना हो गया 11, और 2n कितना हो जाएगा, यानी 10 × 2 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। काटो पीटो किससे, 2 से कितनी बार, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कितनी बार, ये से 7 बार, 77 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा 38.5। मैंने कहा ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, अपन ने ये सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोले साहब बिल्कुल पढ़ा था। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब बिल्कुल आएगा, पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल काम आने वाला है भैया। आगे बढ़ते हैं, 100 तक की सभी और नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अब लोग क्या करेंगे, अब लोग क्या करेंगे भाई साहब, आंसर दे देंगे 100, ठीक है, आंसर दे देंगे भाई साहब 101/2 50.5, मतलब जो मर्जी पड़ेगा वो आंसर दे देंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। और आपके हमारे कंसेप्ट क्या है, एकदम क्लियर है भैया। हम सोचेंगे, समझेंगे, विचारेंगे बातों को। बोले सर कैसे, मैंने कहा देखो साहब मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मेरे को सिर्फ इतना सा बताना है इनमें से और नंबर्स कौन है, मैं उन पर गोला कर देता हूँ, 1 3 5
7 9। बोलो कोई दिक्कत किसी को, हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे भाई साहब, हमें कोई रेक्टिफिकेशन करना ही नहीं है, ना किया था ना करेंगे। चलो साहब मैं आपको बोलूँ कितने नंबर है सर, 10 नंबर है। इन 10 नंबर में से ऑड नंबर्स कितने हैं, यानी विषम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इवन नंबर्स कितने हैं, बोले सर 5। यानी क्या हमें क्या मिलता है इस चीज़ से, क्या रिजल्ट मिलता है, ये मिलता है भाई साहब कि अगर जितने नंबर आपको दे रखे हैं ना उसमें से आधे क्या होते हैं भैया, अगर आपको 100 नंबर दे रखे हैं 100 में से आधे क्या होंगे भैया आपके ऑड होंगे, आधे क्या होंगे भैया इवन जाएंगे, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बीच वाले में क्या दो, आंसर दो भैया। तो यानी आप बोल सकते हो क्या, इन 100 नंबर में से 50 तो क्या रहने वाले हैं, ऑड रहने वाले हैं, और 50 क्या रहने वाले हैं आपके इवन रहने वाले हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है भाई साहब, जो आपकी 100 तक की जितनी भी ऑड नंबर्स है उनका एवरेज क्या है। तो भैया एवरेज निकालना ऑड नंबर को तो हमें पता है ना, कैसे पता है, तो सर हमें पता है। कैसे बता सकते हैं कि भाई जितनी नंबर्स होंगी वही हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। कितनी नंबर्स हैं, 50। आंसर कितना आ गया, 50, ऑप्शन नंबर सी। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, कंसेप्ट क्लियर रखो, कल वाली क्लास लेके बैठो, कोई मतलब किसी तरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे क्वेश्चन उड़ेंगे पानी की तरह, पानी की तरह बढ़ाओगे भैया क्वेश्चन को। चलो सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 लगातार नंबर्स का एवरेज कितना है, 54 है। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी नंबर क्या होगी। आज साहब अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ बहुत प्यारा सा। बोले सर क्या, मैं नंबर लिख रहा हूँ भैया, मैंने लिखा 1, ठीक है, मैंने लिखा 2 3 4 और 5, ठीक है, और मैंने बोला कि इसका एवरेज कितना है सर, एवरेज कितना है 3 है, ठीक है, एवरेज कितना है 3 है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया इस एवरेज के इधर कितने नंबर्स हैं, बोले सर 2 नंबर्स हैं। एवरेज के इधर कितने नंबर्स हैं, बोले सर 2 नंबर है। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब आपको जाना है बड़ी नंबर की तरफ जाना है, तो बड़ा नंबर किधर होगा, इधर की तरफ होगा, छोटा नंबर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई ये जो नंबर्स हैं लगातार हैं, बस सर एकदम लगातार हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी लगातार नंबर्स हैं। इनमें डिफरेंस कितने का, सर 1 का होगा। मैं आपको बोलूँ कि आपको सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है और ये 5 नंबर्स हैं, तो भैया एवरेज कितना था, 3 था ना, 3 + 2 कर दूंगा तो 5 नहीं आ जाएगा क्या, सब बिल्कुल आ जाएगा। पीछे की तरफ जाऊंगा तो 3 - 2 कर दूंगा, कितना, 3 - 2 कर दूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, बोलो सब बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने को एवरेज पता है तो हम आगे भी जा सकते हैं और हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। लगातार नंबर्स हैं, अब लगातार नंबर्स 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपको लगातार दे दिया, दूसरा होता है आपके ऑड नंबर्स दे दे। जब ऑड नंबर्स दे देगा तो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए +2 करते हैं और पीछे आने के लिए -2 करते हैं। सेम कहानी जब आपको इवन नंबर दे देगा तो एक इवन से दूसरे इवन नंबर जाने के लिए +2 करते हैं और पीछे आने के लिए -2 करते हैं। बोले सर बात क्लियर, मैंने कहा एकदम क्लियर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं आप। कितने नंबर हैं भैया, 37 नंबर्स हैं, तो भैया बीच में कोई एक नंबर रहने वाला है, बोले सर बिल्कुल रहने वाला है। उसका वो नंबर कितना है, 54 है, वो एवरेज है। तो मुझे बताना टोटल नंबर कितने हैं, 37 है ना, एक नंबर आ गया अपने सामने। अब कितने नंबर बचे, बोले सर 36 नंबर बचे। अब इन 36 में से आधे इधर और आधे इधर, यानी मुझे कहाँ जाना है, बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो मैं तो इधर ही जाऊँगा ना। यानी कितने नंबर और ऐड करने हैं मुझे, 18 नंबर, और ये सारे नंबर्स क्या हैं, लगातार हैं। इनमें गैप कितना का है, +1 का गैप है, यानी 54 + 18 कितना आ गया, 72 इज द करेक्ट आंसर। कोई फॉर्मूला यूज़ किया गया इसमें, पता नहीं कौन कौन से तो फॉर्मूले लगा देते हैं, आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। कोई इसका ये फॉर्मूला, इसका ये, इसका फलाना, इसका ढिमका, रट मतलब जीके बना दिया मैथ्स को। जीके नहीं है भाई, इसको मैथ्स ही रहने दो, और मैथ्स ऐसी होती है, ठीक है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्या P, Q, R और S आरोही क्रम में, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एक होता है आपका अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उसमें क्या होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उल्टा चलते हैं उसके अंदर। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। का एवरेज दे रखा है 51, तो P और S का आपसे पूछ रहा है मल्टीप्लिकेशन कितना है। कौन कौन है भैया, बोले सर P है, मैंने कहा बनाओ। फिर कौन है, Q है, मैंने कहा बनाओ। फिर कौन है, R है, मैंने कहा बनाओ। फिर कौन है, S है, मैंने कहा बनाओ साहब। अब आपको बोल रखा है इनका एवरेज कितना दे रखा है, 51। अब देखो 4 नंबर है तो भैया इनके बीच में आएगा एवरेज, यानी कितना आ गया, 51 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा सर, 50 आएगा कि नहीं आएगा, वो सब बिल्कुल आएगा। इससे जस्ट पहले कौन सा आएगा सर, 48 आएगा कि नहीं आएगा, वो सब बिल्कुल आएगा। इसके जस्ट बाद कौन सा सर, 52। इधर कौन सा आ जाएगा भाई साहब, 54। क्या चारों नंबर बन गए क्या, देखना ध्यान से। देखो ये कौन सा नंबर है, बोले सर ये ऑड नंबर है। ऑड से इवन जाने के लिए +1 करते हैं या -1 करते हैं। ऑड से ऑड जाने के लिए +2 या -2 करते हैं। इवन से इवन जाने के लिए -2 या +2 करते हैं। बात क्लियर है ना।
तो ये आपका एवरेज आ गया बीच में कहीं। अगर मुझे जैसे इससे पहले जाना है तो इससे पहला कौन सा 50, फिर मुझे किस पर जाना है इवन नंबर्स पे। क्यों जाना है भाई, क्वेश्चन ने बोल रखा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन बोलेगा मैं तो उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ साहब, मैं इधर उधर नहीं होता ज़्यादा। अब आपसे क्या पूछा है, पी और एस का मल्टीप्लिकेशन, यानी बात कर रहा है भैया पी और एस के मल्टीप्लिकेशन की। भैया 8 इंटू 4 कितना होता है बोले सर 32, लास्ट में कितना आ रहा है 2। और मैंने देखा यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट मेरे यूनिट डिजिट से मैच हो रहा है। तो भाई यही तो आंसर है, ज़्यादा माथापच्ची करने की क्या जरूरत है, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की क्या जरूरत है। अगर 4 सेकंड भी बचा रहे तो बचाओ ना यारो, काम आएंगे आपके एक जीके के क्वेश्चन निपटा दोगे। और एक क्वेश्चन आपको इधर और इधर कर सकता है। तो भाई आपके ऊपर है, आप कहाँ होना चाहते हैं, सिलेक्टिंग टीम की तरफ, या भाई साहब वापस से आपको एसएससी के एग्जाम या जो भी आपको एग्जाम देना है उस तरफ जाना है। तो भाई साहब इधर जाना है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें 4-5 सेकंड बचाना सीखो। बात क्लियर है तो सर एकदम क्लियर, आगे बढ़े बस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। 113 से 159 तक की और नंबर्स का एवरेज क्या है। देखो फिर मैंने वही चीज़ समझाई ना आपको, यहाँ क्या आ रहा है भैया तक का मतलब क्या होता है, हमें वो जो नंबर्स हैं इंक्लूड करनी है, इस बात को समझो और आंसर देने की कोशिश करो कि भाई आप कहाँ बैठे हो, ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हो और आपके सामने भाई साहब सर आपको पढ़ा रहे हैं और आपके हाथ में क्या है नोटबुक है, सर ने बोला क्वेश्चन को ट्राई करो। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से कोशिश करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है ना। हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ना, हमेशा अपना एक पैटर्न फिक्स है, शुरू में आसान, फिर डिफिकल्ट, फिर तो ऐसे क्वेश्चन जो हिलते तक नहीं है। लेकिन वो कब कर पाते हैं, जब हमारा बेस बहुत अच्छा होता है। तो अभी बेस को क्या करो, एकदम क्लियर करो मेरे साथ, ठीक है। आ जाओ साहब, यानी हमें क्या लेना है बोले सर, हमें लेना है 113 प्लस कितना 159, दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है, डिवाइड बाई क्या करना है 2 करना है। क्यों किया भैया, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, क्योंकि इनमें गैप क्या है इक्वल है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। भैया कितना हो गया, आप बोले सर इधर हो गया 2, इधर कितना हो गया भैया 7, इधर कितना हो गया 2, 272/7 करेंगे कितना हो जाएगा 136। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 41 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 49 है लगातार, ओके। और आपसे बोला गया इसका एवरेज 49 है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, मजा आएगा। देखो साहब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास 41 आपके पास नंबर्स हैं, लगातार हैं भाई साहब ऑड नंबर्स, और एवरेज रखा है भाई साहब 49, यानी ये जो एक नंबर है इसका एवरेज रखा है आपको 49। मुझे सिर्फ इतना सा बताइए प्यारे बालक बालिकाओं कि अगर टोटल नंबर 41 है, एक नंबर हो गया 49, तो भैया कितने नंबर बचे, आप बोले सर 40 नंबर बचे, 20 नंबर इधर जाएंगे और 20 नंबर इधर जाएंगे। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इश्यू नहीं है। अब ये नंबर है कैसे, बोले सर ये क्या है, लगातार आपके ऑड नंबर्स हैं, यानी हर एक ऑड नंबर के बाद दूसरा उसका ऑड नंबर है वो आ रहा है, और हर ऑड नंबर में कितने का गैप, 2 का गैप। तो मुझे अगर आगे की तरफ जाना है तो भैया मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, 20 नंबर्स और ऐड करने पड़ेंगे, और हर नंबर में कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, यानी कितने का गैप आ रहा है, टोटल 40 का गैप आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, आप बोले सर 89 हो जाएगा। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं कुछ एक्स और वाई फलाना डिमका मानने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाएं उस आप बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 14 लगातार सम संख्याओं का एवरेज दे रखा है 107। तो आपसे पूछ रहा भैया सबसे छोटा नंबर क्या होने वाला है। निपटाएंगे इस क्वेश्चन को, वैसे निपटा दो, मैंने कहा लाओ सल्टा देते साहब, आपने हुक्म दिया और सल्टाया अपन ने क्वेश्चन को। देखो एक चीज़ समझना, मैंने आपको नंबर दे दिया 7, लगातार नंबर है 2 4 6 8 10 12 और इसके बाद आ गया 14, ठीक है। इनके बीच का एवरेज क्या आएगा भैया, इनके बीच का एवरेज आ गया 14 लगातार है ना, बोले सर अपन ले लेते हैं 6 लगातार ले लेते हैं, अपन कितनी ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। बताओ एवरेज कितना आएगा, बोले सर लगातार है, बिल्कुल लगातार है, और एवरेज एपी में है, बोले सर एपी में है, तो भैया एवरेज क्या होता है, बीच का नंबर है कितना हो गया 7। ध्यान से समझना जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरा फोकस जहाँ है वहाँ पे अपना फोकस लाने की कोशिश करो। इससे जस्ट पहले नंबर कौन सा होगा सर, 6 होगा, इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 8 है। अब मुझे अगर इससे पहले जाना है, देखो टोटल नंबर कितने, बोले सर 6 नंबर हैं, ठीक है। अगर मुझे कहाँ जाना है, मुझे सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया 2 नंबर और अगर अपन पीछे जाएंगे ना, यानी कितना कर देंगे भैया 6, और आप क्या कर दोगे 2 नंबर और एक इवन से एक इवन जाने पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, पीछे जाना तो माइनस कर दिया, 6 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा 2, आगे जाएंगे तो भैया प्लस कर देंगे। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यानी आपको मालूम है कि भैया लगातार आपके नंबर्स हैं और इसका एवरेज कितना रखा है 107।
तो जस्ट इससे पहले कौन सा नंबर होगा, आप बोले सर इसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, 106। अब आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, देखो 14 नंबर्स है, ये बीच वाला नंबर हो गया 3 देखो जब हम 6 नंबर्स ले लेते हैं तो 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, जब 14 नंबर्स ले रहे हैं तो भैया एक नंबर देखो इधर आ गया 108, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला। तो इसके बाद कितने नंबर बचेंगे, 6, इधर कितने बचेंगे 6, ठीक है, यानी 6 इंटू क्या कर देंगे भाई साहब 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 12, और जब 12 माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 94, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है ना। अगर साहब 106, इसके बाद कौन सा आएगा भाई साहब 104, फिर 100 आएगा, 102, फिर 100 आएगा, फिर 98, फिर 96, फिर 94, ऐसे तो जाएंगे सब, बिल्कुल जाएंगे, 6 नंबर इधर जाएंगे, 6 नंबर इधर जाएंगे। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा सर कतई नहीं, मैंने कहा होगी नहीं, हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है कि आपके दुख दर्द पीड़ा हो जाए। आपके जो दुख दर्द पीड़ा है ना वो पहले ही तैयार रख के बैठता हूँ, आपको सवाल ही नहीं है कि कोई परेशानी हो जाए। आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 लगातार सम संख्या इवन नंबर्स का एवरेज है 167, तो आपसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर्स का सम क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, मतलब आज का सबसे जो बढ़िया क्वेश्चन है ना वो ये है। अब जो इसका आंसर कमेंट में देके बताएगा सबसे पहले भाई उसके लिए 5 रुपये वाली डेयरी मिल्क आने वाली है, तुरंत आएगी फटाफट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बताओ साहब क्या आंसर आएगा फटाफट से। देखो हम इस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन की तरफ। वहां से एक बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट आपके सामने लेके आऊंगा, आपका दिल क्या हो जाएगा, एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। सर कैसे, मैंने कहा साहब मैंने नंबर ले लिया। देखो 38 नंबर्स बहुत बड़ा नंबर्स हो जाता है, अपन छोटे नंबर, अपने को जब भी कोई रिजल्ट मतलब निकालना होता है ना उसको अपन को क्या करना पड़ता है, छोटे नंबर्स लेने पड़ते हैं, जिससे क्या हो जाए ईजी हो जाए। देखो साहब कैसे करेंगे, मैंने ले लिया नंबर 2, 4, 6, 8, बोले सर एकदम बढ़िया, ठीक है। फिर मैंने नंबर ले लिया भैया 10, 12, 14 और इधर मैंने ले लिया 16, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा वो देखते हैं अपन। अच्छा सबसे पहले मुझे सिर्फ इतना सा बता दो भैया इनका एवरेज कितना कितना है। तो सर इसका एवरेज कितना आ जाएगा, AP बन रही है, बीच वाला नंबर एवरेज आ गया 5 आ जाएगा। इसका एवरेज कितना आ जाएगा सर, AP बन रही है कितना आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें तो अपन आराम से सीख के जा चुके हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा अब आगे आओ, अब आगे क्या कहानी है वो देखते हैं अपन। पूछा क्या है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, इनका सम पूछा। बोले सम करो कितना हो गया, 2 + 8 कितना हो गया, तो सर 10। मैंने कहा आ रहा है क्या, बोले सर एकदम बढ़िया। 10 + 16, बोले सर कितना आ रहा है, 10 + 16 कितना आ रहा है फटाफट से, बोले सर 26। मैंने कहा आ रहा है क्या, बोले सर बिल्कुल आ रहा है। अब ये तो क्या भाई छोटे नंबर हो गए, ठीक है, हम कर सकते हैं। जब ऐसे नंबर आ जाएं और हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर स्टार्ट कहाँ से, केवल इसने बोल दिया कि 38 आपके लगातार नंबर हैं। अब भाई लगातार हैं तो स्टार्ट तो बता दे कहाँ से हैं। अगर तू स्टार्ट बता देगा तो फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तूने स्टार्ट ही नहीं बताया भाई, अब क्या करें। तो भैया अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना सुनना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है भाई साहब, बहुत ही प्यारा सा। देखो साहब ध्यान से, यहाँ एवरेज कितना है 5 है, इस एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या सर, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मैंने कहा अरे भाई गजब हो गया, रुको जरा सब्र करो, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ कितना आ रहा है भैया 13 एवरेज है, 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है सर 26 आ रहा है। अरे मैंने कहा भाई बन गया रिजल्ट एकदम ताज़ा ताज़ा, अब क्यों घबराना। भैया दुनिया क्या करती है, रिजल्ट बना के क्वेश्चन देती है। हमने भैया एग्जाम्पल किया और फिर उस हमने क्या दिया भाई साहब, रिजल्ट दिया। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। हम तो क्या है भाई साहब दूसरों से एकदम डिफरेंट हैं। हम पहले क्या बनाएंगे, क्वेश्चन से रिजल्ट बनाएंगे, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भैया क्या रिजल्ट निकला कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं आपके सामने, ध्यान से देखना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर्स का सम आपसे पूछ रहा है, तो जो एवरेज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस एवरेज को किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन 1 सेकंड का हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन में आपके 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगने नहीं दूंगा, मेरा वादा है आपसे। देखो मैं अपने वादे पे खरा उतरा के नहीं उतरा। और ये भी देख लेना, यही सेम क्वेश्चन अगर आप x और y मान के करते हो तो आपके 2 पेज भरते हैं कि नहीं भरते, आपको खुद को पता लग जाएगा। तो भाई एग्जाम में हमें यही करके आना पड़ेगा। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस कब आएगा, जब कल वाली क्लास, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई मेरी स्टार्टिंग की जो बेसिक क्लास है ना वो ज़रूर लिया करो, तभी आपको चीज़ें एकदम समझ में आएंगी। चलो साहब, एवरेज इंटू 2 करना, एवरेज कितना भैया 167 इंटू 2 करो कितना आ गया 334, 1 सेकंड में आंसर खत्म, पैसा हजम। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं, इससे आसान मिलेगा क्या, सवाल ही नहीं कि मिल जाए आपको, इससे आसान मिल ही नहीं सकता, ढूंढ लो। मैं क्या कह रहा हूं,
अब मोमबत्ती की जगह चिराग की जगह वैसा पूरा पूरा हेलोजन लेके चले जाओ तो इतना आसान नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 100 से 200 तक के बीच की सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिविजिबल है। यानी आपसे बोल रखा है ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 13 से क्या उनका, जिनमें 13 का पूरा पूरा डिवाइड जाता हो, लेकिन कौन से बीच के, यानी हमें इन दो नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। बोले सर एकदम बढ़िया बात है। अब हमें थोड़ा टेबल्स का पता होना चाहिए, और मुझे लगता है और उम्मीद भी आपसे कि अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 तक की तो टेबल आपको याद होती ही होगी। याद करो इस 13 की टेबल को, सबसे ज़्यादा टीचर हमसे यही पूछता था ना, 13, 17 और 19 ये टेबल ऐसी थी जो भाई टीचर पूछता ही पूछता था और आधी से ज़्यादा क्लास को नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन अब आपको आनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ 13 के जस्ट बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड जाता है। बोले सर 104। मैंने कहा एकदम बढ़िया, 13 × 8 कितना होता है 104। और यहाँ पर लास्ट नंबर कौन सा है जो 200, 100 से 200 के बीच जाना है, वो कितना है 195। एकदम बढ़िया। अब देखो एक चीज़ समझना, क्या हर एक नंबर 13 से डिवाइड होगा क्या? वो सब बिल्कुल होगा। यानी हर एक नंबर में 13 का गैप होगा, वो सब बिल्कुल होगा। 13, 26, आप बोलो सर 39, फिर आपके 52, फिर ऐसे चलता जाएगा। यानी क्या लगातार बन रहा है क्या? वो सब बिल्कुल बन रहा है। एपी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एपी का एवरेज कैसे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। बात क्लियर? लो सर डिवाइड बाई 2 कर दो प्लस करके। मैंने कहा लो साहब कर दिया। अब कई लोग बोले सर ये 195 क्यों लिया? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। वो नंबर्स कौन सा लास्ट बोले सर 200 है ना, इसमें 13 का डिवाइड दो। देखो मेरा फर्ज है अच्छे से समझाना, आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। 13 × 1 = 13, इधर कितना हो जाएगा 70, यानी 13 × 5 = कितना हो गया 65, कितना रिमाइंडर बच गया 5। यानी अगर अपन 5 माइनस कर दें 200 में से तो वो नंबर आपके क्या होगा डिवाइड होगा 13 से पूरा पूरा। तो सर एकदम बढ़िया। यानी कितना हो रहा है भैया, आप बोलोगे सर टोटल कितना हो रहा है 299। 299 डिवाइड क्या कर देंगे भैया 2 कर देंगे। 299 डिवाइड क्या कर देंगे भाई साहब 2 कर देंगे। मैंने कहा करो साहब, बोले सर कर देते हैं। 299 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 300 से करते तो कितना आता भाई साहब 150 आ जाता, कितना आ जाएगा 149.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? बोले सर एकदम क्लियर, कोई दुख दर्द परेशानी, छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं, ये रहे क्वेश्चन, बोल रहे हैं संख्याओं 9, 99, 999 और ये आगे चलता जा रहा है। कितने 9 है देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। के एवरेज में कौन सा नंबर नहीं है? बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। आप में से कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर सकता हो? सर कर सकते हैं। मैंने कहा देखो साहब, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें को जानना बहुत ज़रूरी है भैया। क्या क्या? एक नंबर है इसमें 9, ठीक है। दूसरा होगा बोले सर 99, फिर तीसरा होगा 999, फिर आगे तक ऐसे जाता जाएगा। यानी 4 बार 9 आएगा, फिर 5 बार 9 आएगा, फिर 6 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 7 और 9 बार। यानी टोटल कितने नंबर हो गए आप सर? 9 नंबर्स हो गए। टोटल 9 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 9 बार तक जा रहा है। यानी कितने नंबर हो गए? 9 हो गए। अच्छा मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालता हूँ? मेरे पास सम हो, ठीक है, उसमें डिवाइड लगाऊं किसका? नंबर्स का। बोले सर एकदम बढ़िया। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताओ प्यारे बालक बालिकाओं, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर क्या? मैं आपको लिखना चाहता हूँ 6 + 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसमें मुझे 2 का डिवाइड लगाना है, कितना आ रहा है सर 10 आ रहा है। क्या किया आपने? 6 + 4 को ऐड किया बाई 2 कर दिया, आंसर सेम आ गया। अच्छा अगर मैं इसको ऐसा चाहूँ कि 2 से कितनी बार 3 टाइम्स और 2 से कितनी बार 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो भी क्या 5 आएगा क्या? वो सब बिल्कुल आएगा, वो सब बिल्कुल आने वाला है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। तो एक चीज़ समझ गया, आ गई क्या आपके? चाहे आपको टुकड़ों में तोड़ो इसको, चाहे ऐड करके तोड़ दो, चाहे अलग अलग तोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब यही काम अपने को यहाँ करना है। अब यही काम अपने को क्या करना है भैया? यही करना है। 9 में एक, या तो इन सबको ऐड करो तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, फिर उसमें 9 का डिवाइड लगाओ, या 9 का डिवाइड अलग अलग नंबर्स में लगाते चलो तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो भैया हम डिवाइड लगाने की कोशिश करते हैं। अब 9 का डिवाइड ही क्यों लगा रहे हैं कि भैया नंबर्स कितने हैं? 9 ही तो हैं, तो जितने नंबर्स होंगे उसी का डिवाइड लगाएंगे। 9 में जब 9 का डिवाइड लगाएंगे कितनी बार? बोले सर 1 टाइम्स। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। 99 में डिवाइड लगाएंगे कितने बार जाएगा? सर 11 बार। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं, एकदम इसके नीचे लिखेंगे भैया, एकदम नीचे 1 1। सर एकदम बढ़िया, ठीक है। 999 में डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा? 1 1 1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 4 बार 9 में डिवाइड लगाएंगे तो 1 1 1 1। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब 5 बार 9 होगा तो डिवाइड लगाएंगे 9 का 1 1 1 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर 6 बार होगा तो 1 1 1 1 1 1। 7 बार होगा तो 1 1 1 1 1 1 1। 8 बार होगा तो 1 1 1 1 1 1 1 1। 9 बार होगा तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1।
अब बताओ इससे आसान कौन समझाएगा आपको, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट ना बचे। मतलब आप कमेंट करो ही नहीं कि हमें कोई डाउट रह गया। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि भाई साहब इतना सिंपल वे में आप तक पहुँचा दूँ बात को कि आप तक कोई डाउट ना रहे। चलो साहब, अब इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा 9, इधर 8, इधर 7, इधर 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि इनके एवरेज में कौन सा नंबर नहीं है भैया। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। कौन सा नंबर नहीं है? 0 नंबर नहीं है। यानी यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर? तो भाई देखो कितने ज़बरदस्त क्वेश्चंस थे आज। कल थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। आज के लिए एकदम बेसिक लेवल था। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा। कल कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ आपसे वापस मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।